हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे नंबर 9, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम व्हेन अ स्पेसिफिक फंड इज गिवन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसको बहुत ही धीरे धीरे से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझा भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसकी हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे उषा पब्लिकेशन की बुक वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम व्हेन अ स्पेसिफिक फंड इज गिवन। अब एनपीओ में क्या होता है, हमारे पास बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फंड क्रिएट करके रखा होता है। तो जब भी इस प्रकार का एक्सपेंस हमारा आता है तो हम उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट नहीं करते। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड हमारा फंड पड़ा हुआ है उसमें से उस एक्सपेंस का अमाउंट डिडक्ट करते हैं। अगर फंड का अमाउंट कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो जितना भी एक्सपेंस का अमाउंट एक्सेस हो रहा है, हमारा फंड ख़त्म हो चुका है, तो हम जो बैलेंस एक्सपेंस का अमाउंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब इसके अलावा उस फंड के अगेंस्ट अगर कोई इनकम भी आती है तो वो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालते, वो भी हम कहाँ डालते हैं, फंड में ही ऐड कर लेते हैं। मींस टोटल फंड का बैलेंस, उसमें प्लस कर लो इनकम, उसमें से माइनस करेंगे हम एक्सपेंस, तो हमारा निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अगर तो हमारा एक्सपेंस से सारे का सारा ही हमारा फंड एग्जॉस्ट हो रहा है तो उसका क्या मतलब हो गया कि हमारा फंड खत्म हो गया। अगर एक्सपेंस का अमाउंट कुछ बच गया तो वो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेकर चले जाते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस आ रहा है जिसका फंड भी आपको गिवन है तो आपने उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालना बिना चेक किए। आपने फंड देखना है कितना है और एक्सपेंस देखना है कितना है। अगर कोई इनकम है उस फंड के अगेंस्ट तो वो भी चेक करनी है, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेम फंड का ऐसी इनकम हो सकती है, ठीक है हमारे पास। तो वो चेक करके ऐड करके एक्सपेंस लेस करके आपने बैलेंस निकालना है। अगर तो आपका एक्सेस निकला, माइनस में आ रहा है, मींस एक्सपेंस का बैलेंस बच गया है, तो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे। अब बहुत सारे फंड हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर के लिए हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड हम क्रिएट करके रख सकते हैं, स्पोर्ट्स फंड हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के फंड्स हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस आते हैं हम उसमें से ही डिडक्ट करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालते। तो इसकी हम कैलकुलेशन क्या कैसे करेंगे, चलिए वो भी समझ लेते हैं हम। सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, जितना भी है आपके पास उसमें आपने ऐड करना है इनकम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। जितनी भी इनकम हुई है अगेंस्ट दिस फंड, जो भी आपका फंड है उसके अगेंस्ट जितनी इनकम हुई है उसको आपने ऐड करना है। उसके अलावा आपने ऐड करना है अगर कोई उस फंड के अगेंस्ट डोनेशन आई है आपके पास, ठीक है। डोनेशन को भी ऐड कर लोगे तो टोटल फंड बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा। उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्या, एक्सपेंसिंग ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट दैट फंड। उस फंड के अगेंस्ट जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट जो निकल के आएगा, जा तो फिर आएगा आपका फंड का बैलेंस, या फिर आएगा आपका एक्सपेंस का बैलेंस। अगर तो नेगेटिव में आया तो फिर बनेगा वो एक्सपेंस का बैलेंस, वो आप डालोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर पॉजिटिव में आया तो वो आपका फंड का बैलेंस, तो वो आप डालोगे बैलेंस शीट में। तो इलस्ट्रेशन करवाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। उसमें मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में भी नोट्स वगैरह डाले हुए हैं और बुक सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। जो पेड है लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे आपको मिल रहे हैं बुक सॉल्यूशंस, तो वो आप ले सकते हो और आपकी बुक अपनी सॉल्व कर सकते हो सारी की सारी। और हम ट्यूशन भी वहाँ पर दे रहे हैं, लाइव क्लासेस आप ले सकते हो, डेली बैचेस चल रहे हैं +1 +2 के।
तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखिए बैचेस आपके लिए अवेलेबल है या नए बैचेस आएंगे, जो भी आएगा चेक कर लीजिए एक बार। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। डेली हम 5 बजे लेक्चर डाल रहे हैं। आज हमारा डे 9 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डेली हम 5 बजे लेक्चर डाल रहे हैं। आइए, ये बहुत ही लंबे जाने वाले लेक्चर 100, 150, 200 लेक्चर हम डालेंगे, जिसमें आपका फुल बुक सोल्यूशन होगा और आपको हम फ्री में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ट्यूशन भी करवाएंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे और हमारा परिवार बड़ा हो। तो हम और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालें इसमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। चलिए, अब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। सबसे पहली इलस्ट्रेशन है ऊषा पब्लिकेशन की बुक में से उठा रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइज फंड। How the following information will appear in the balance sheet as on 31st March 2019? Prize fund 1st April 2018 हमें गिवन है, प्राइज अवॉर्डेड गिवन है, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड भी गिवन है हमें। अब समझिए क्या है। प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 1 अप्रैल 2018, मींस प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस है जी। ओके, प्राइज अवॉर्डेड क्या चीज़ है? हमने जो प्राइज दे दिए हैं, प्लेयर्स को दे दिए या फिर स्टूडेंट्स को दे दिए, किसी को भी दे दिए, तो हमने वहां पर पैसा स्पेंड किया ना, तो ये क्या है हमारा मेनली, ये है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। और डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड, जो हमने डोनेशन रिसीव की हुई है वो हमें गिवन है, ठीक है, ये भी ऐड होने वाली आइटम है। और एंड में हमें गिवन है इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड 2000, ये है हमारी इनकम। तो चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2019। लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। जो कैलकुलेशन है मैं वो बैलेंस शीट में ही समझा देता हूं आपको। जो कैलकुलेशन आपको बताई है डिट्टो ही कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले लिखिए प्राइज फंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में देखिए 38,000, तो लिख दीजिए 38,000। ऐड कीजिए क्या, डोनेशन कितनी दी हुई है हमें 26,600, तो ये ऐड होगी और ऐड होगा हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। तो ये टोटल हमारा निकल कर आया 66,600। इसमें से हम लेस करेंगे प्राइज अवॉर्डेड, मींस ये है हमारा एक्सपेंस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 22,800। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो लिखिए 22,800। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा बैलेंस जो क्लोजिंग निकल के आया प्राइज फंड का वो है 43,800। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 22, ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड एंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है, हाउ यू विल डील विद द स्पोर्ट्स फंड आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चंडीगढ़ क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019। अब इसमें हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, दो कॉलम बना दिए हैं। उसमें स्पोर्ट्स फंड का पहले क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ 40,000, फिर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है 40,000, फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6,000, फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 3,500 एंड स्पोर्ट्स फीस कलेक्टेड भी दी हुई है 1,000। तो ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो जो क्रेडिट है स्पोर्ट्स फी, ये इनकम होगी, ठीक है। तो एक्सपेंस तो लिखा ही है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस से भी पता चलता है वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट भी हमारी इनकम होगी, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट है फंड, तो एक हमारे पास फंड है। ओके, तो चलिए करते हैं फटाफट से इसका सोल्यूशन और देख लेते हैं कैसे निकल के आएगा हमारा ये आंसर। तो प्रिपेयर कीजिए सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ चंडीगढ़ क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी साइड प्रिपेयर कर लीजिए और ऐसे ही एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना 40,000, तो लिखिए 40,000। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमारी इनकम है 6,000 है क्वेश्चन में,
तो ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिए 6000। और एक इनकम हमें और गिवन है स्पोर्ट्स फी कलेक्टेड, वो भी 1000 है, तो वो भी ऐड करेंगे। ऐड स्पोर्ट्स फी कलेक्टेड 1000, तो ये टोटल हमारा आ गया 47,000। अब इसमें से हमें लेस कर देंगे हमारे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये हमारे 3500, तो लिख लीजिए इसको भी 3500। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आया 43,500। तो ये हमारा आ गया स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस। ठीक है, ये हम कर रहे थे स्पेसिफिक फंड वाला, हमारे पास स्पोर्ट्स फंड गिवन था। ठीक है, उसमें से हमारे पास इनकम आई, उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस किया हमने वो ऐड और लेस कर दीजिए। तो एसेट साइड लिख दीजिए, हमारे पास बचा जो आइटम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 40,000। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन होगी कंप्लीट, तो ऐश कीजिए अब। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 23, ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए रीड आउट करते हैं क्या लिखा है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट ऑफ अमृतसर क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2019। सेम डिट्टो इसमें भी हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन किया सेम डिट्टो इलस्ट्रेशन है, वैसे की वैसे ही। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है 50,000, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है 8,000, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 70,000 एंड लास्ट में दिया हुआ है स्पोर्ट्स फी कलेक्शन कितनी 2,000। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए आपको ना जो एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो ज़्यादा दिया हुआ है 70,000 है, लेकिन फंड का बैलेंस है 50,000। अगर आप करके भी देखोगे तो जो नेगेटिव में ही आने वाला है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्सपेंस जो एक्सेस है वो अमाउंट हम डेबिट कहाँ करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो ये इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ही डेबिट होगा। वो कैसे करना है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड प्रिपेयर कर लो और सबसे पहले लिख दीजिए टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। कितने क्वेश्चन में देखिए 70,000, तो लिख दीजिए 70,000। अब सभी आइटम हम ऐड करके उसमें से स्पोर्ट्स एक्सपेंस लेस करते थे, तो हमारे पास बैलेंस निकल के आता था फंड का। अब हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण स्पोर्ट्स एक्सपेंस में से सभी आइटम लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा एक्सपेंस का। तो फिर लेस कीजिए सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस, ओपनिंग कितना है 50,000 क्वेश्चन में, तो लिख दीजिए 50,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1,000, तो ये भी लिख दीजिए इंटरेस्ट 1,000। स्पोर्ट्स फंड फी कलेक्टेड है हमारे पास 2,000, तो ये भी लिख दीजिए स्पोर्ट्स फीस 2,000। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब इसको हम नेट ऑफ करते हैं, तो हमारा निकल के आया स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस का बैलेंस कितना 17,000। तो ये 17,000 का अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और हमारा फंड हो गया है ख़त्म। तो बैलेंस शीट में हम फंड को कर देंगे ख़त्म, वहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। तो चलिए वो भी दिखाता हूँ कैसे करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2019। एसेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों साइड बना लीजिए। लायबिलिटी साइड आपका फंड का बैलेंस हो गया है 0, तो जहां पर कुछ भी नहीं आने वाला। तो एसेट साइड लिख दीजिए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है 8,000। तो ये आपकी होगी बैलेंस शीट। ओके, चलिए आगे हम करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन नंबर 27 उषा पब्लिकेशन की बुक का। क्या है क्वेश्चन, इसमें लिखा है हमारे पास हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। प्राइज फंड ओपनिंग दिया हुआ है 20,000, प्राइज अवार्डेड दिया हुआ है 14-15 का 13,000, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड दिया हुआ है 16,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3 आइटम है, फटाफट से करके इसको ख़त्म करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड।
और सबसे ऊपर लिखिए प्राइज फंड। ओपनिंग बैलेंस देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 20,000, तो लिख दीजिए 20,000। इसमें हम ऐड करेंगे डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड, जितने प्राइज रिसीव्ड है उसके लिए हमें डोनेशन मिली है, कितनी है 16,000, तो इसको ऐड कर दीजिए। डोनेशन कितना 16,000, टोटल हमारा निकल के आ गया 36,000। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे एक्सपेंसेस, तो नेट फंड का बैलेंस हमारा निकल कर आ जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। तो कितने हैं प्राइज अवार्डेड 14-15 में 13,000 के, तो ये है हमारे प्राइज अवार्डेड क्या होता है एक्सपेंस होता है, तो लेस प्राइज अवार्डेड 13,000। तो इसको हम करेंगे बैलेंस 36,000 माइनस 13,000, तो ये नेट निकल गया 23,000। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्शन फंड। चलिए रीड आउट करिए अभी इलस्ट्रेशन को। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम ऑफ AGA हेरिटेज क्लब व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल काउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2015। तो हमारे पास इसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले गिवन है इलेक्शन फंड 20,000 का, और उसके बाद है इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी है 20,000 की। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट 2,000, फिर है इलेक्शन एक्सपेंसेस 4,200, और एंड में है इलेक्शन फी कलेक्टेड 800। तो सिंपल सा है, डिट्टो है हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 22 के साथ। तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। प्रिपेयर कीजिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। ऊपर लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ AGA हेरिटेज क्लब। लाइबिलिटी साइड प्रिपेयर कर लीजिए और एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लीजिए, दोनों ही साइड इसमें हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले लिखिए लाइबिलिटी साइड इलेक्शन फंड कितना है 20,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट, ये है 2,000, तो इसको भी लिख दीजिए 2,000। आगे है हमारे पास क्वेश्चन में इलेक्शन फी कलेक्टेड 800, हम क्रेडिट बैलेंस ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये 800 भी ऐड होने हैं हमारे, तो लिखिए इलेक्शन फी 800, तो टोटल लगाया तो ये हमारा आ गया 20,000 प्लस 2,000 प्लस 800, 22,800। अब इसमें से हम लेस कर देंगे इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है कितने 4,200, तो लेस इलेक्शन एक्सपेंसेस 4,200, तो नेट हमारा निकल के आया 18,600। तो ये हमारा इलेक्शन फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकल गया है। ओके, अब इसके बाद एक ही आइटम बची है हमारी इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा होता है एसेट्स, तो इसको लिख दीजिए एसेट साइड इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो टेंशन होगी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड। रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। हाउ विल यू डील विद स्पोर्ट्स फंड आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल काउंट्स ऑफ दिल्ली सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडर 2014-15। इसमें भी आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस दिया है आपको 90,000, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है 70,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 7,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस गिवन है 1,04,000, और स्पोर्ट्स फीस कलेक्टेड गिवन है 12,000। तो ये तो हमारी डिट्टो ही है 22 इलस्ट्रेशन के साथ, जैसे हमने 28 क्वेश्चन भी किया है, डिट्टो ही है। आप सॉल्व खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो आपको मैंने बोला है कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, तो मिलेगा ही आपको। तो चलिए फटाफट के इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसका भी फटाफट से सोल्यूशन कर लेते हैं। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ दिल्ली सिटीजन क्लब बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015। लाइबिलिटी साइड भी प्रिपेयर कर लीजिए और एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज दोनों ही हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में भी। तो लिखिए लाइबिलिटी साइड सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड कितना है, देखिए क्वेश्चन में बैलेंस हमारे पास 90,000, तो लिख दीजिए 90,000। इसके बाद है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस किस चीज़ का
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000, तो ये 7,000 हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो लिखिए आंसर में ऐड इंटरेस्ट 7,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास स्पोर्ट्स फीस कलेक्टेड 12,000, तो ये भी ऐड होनी है। तो लिखिए ऐड में इसको भी स्पोर्ट्स फी 12,000। तो टोटल हमारे पास आ गया 90,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000, ये आया हमारा 1,09,000। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कितने 1,04,000, तो लिख दीजिए 1,04,000। तो नेट निकल के हमारा अमाउंट आया 5,000 ओनली। क्या है ये, स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस। तो एक आइटम हमारी बच गई है, वो है हमारा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 70,000। तो लिखिए इसको एसेट साइड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 70,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये आपका टॉपिक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल डे 10 में। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।